है, बट उसमें आप अपनी भी ऐड कर लें कुछ प्रॉपर्टीज। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जो इसमें पेरेंट क्लास होती है उस पेरेंट क्लास को हम बोलते हैं बेस क्लास। ठीक है, और जो उसके इनर क्लासेस होती हैं या जो उसकी इनर चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो हम बोलते हैं उसको ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, क्योंकि हमने बेस क्लास क्या होती है कि जिससे हम यानी देखिए फादर से तो हम बने हैं ना, तो हमारे फादर क्या बेस है और हम क्या है उनसे ड्राइव्ड हुए, तो ड्राइव्ड क्लास वो होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेते हैं, उनके सब मेथड इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ आपने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको टेक्निकल टर्म में बताऊं कि आपने क्लास कोई भी ले ली, मान लो मैंने लिखा, देखिए मैंने पहले क्लास लिखा, सॉरी मैंने क्लास बना ली। ठीक है, मैंने क्लास लिख ली पेरेंट। ठीक है, PARENT पेरेंट। ठीक है, मैंने क्लास लिख ली और मैंने इसको कर दिया अभी के लिए पास। ठीक है, पेरेंट को मैंने कर दिया पास। और ठीक है, अभी मैंने पेरेंट के अंदर कुछ नहीं लिखा, मैंने पेरेंट के अंदर कर दिया पास। अब मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, मैंने क्लास लिखा चाइल्ड। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर ही मैंने पास लिख दिया। ठीक है, दोनों क्लास बन गई। ठीक है, अब देखिए मैं दोनों क्लास को इनिट कर लेता हूँ। P इक्वल टू क्या, पेरेंट PAR पेरेंट हेलो कर दिया मैंने। अब मैंने देखा, मैंने एफ नेम, ठीक है, और एल, सॉरी मेरा फर्स्ट नेम, सॉरी मैं लिख देता हूँ नेम और एफ नेम फादर नेम। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट एफ नेम इक्वल टू एफ नेम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। और मैंने एक इसके अंदर डेफिनेशन और लिख दी, टैब लिख दिया, और टैब के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट फादर फादर नेम। और मैंने यानी ये इस क्लास को भी फंक्शन को डेफिनेट कर दिया। अब मैंने लिखा प्रिंट कर भैया जो सेल्फ है वो उसका नेम, सॉरी फादर नेम चाहिए तो मैं इसमें फादर नेम ओनली प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फादर नेम ओनली प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए अब मैंने क्या किया, इनहेरिट कर लिया किसको, कहाँ पे इनहेरिट कर लिया मैंने इसको, चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर लिया। किस क्लास को, पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास मैंने कर लिया। अब मैं इस पेरेंट क्लास को बंद करता हूँ, सिर्फ मैं चाइल्ड क्लास बंद करता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड क्लास तो पास है, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, बट मैंने क्लास सिर्फ चाइल्ड क्लास को इनिशिएट किया। अब देखिए कैसे प्रिंट होगा, P1 डॉट प्रिंट फादर नेम। ये देखिए आ गया ना फादर नेम, क्योंकि ये तो पेरेंट क्लास का है, बट चाइल्ड क्लास में कैसे आया, इसलिए उसने क्या किया, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो उसकी जो जितनी प्रॉपर्टीज थी, सब मेथड थे, सब इसके अंदर आ गए। ठीक है, देखिए अब मैं P1 अगर डॉट करूँ, देखिए एफ नेम भी आ रहा है और ये नेम भी आ रहा है। ठीक है, तो ये फादर नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको चलाता हूँ, सॉरी ओहो चाइल्ड तो आर्गुमेंट लेगा, मैंने यहाँ पे दे दिया सौरभ और यहाँ पे दे दिया सुनील। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं इसमें रन टेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं रन टेस्ट करता हूँ, ये देखिए फादर नेम प्रिंट हो गया, बट मेरी चाइल्ड क्लास में तो कुछ लिखा ही नहीं है बॉडी में, चाइल्ड क्लास में तो कुछ लिखा ही नहीं ना बॉडी में। बट मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास को कॉल किया, तो चाइल्ड क्लास में तो बेसिक कुछ नहीं कॉल होना चाहिए था, बट मैंने पेरेंट क्लास को अगर इसके अंदर इनहेरिट कर लिया, इसके अंदर इनहेरिट कर लिया, तो ये अपने आप प्रिंट हो जाना चाहिए।
समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप जब आप इसको पास ना करके आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। देखिए डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए टैप मैंने किया और टैप में क्या किया, इनिट कर दिया मैंने इनिट कर दिया। ठीक है, अब देखिए सेल्फ में मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ से सेल्फ में मेरा वही नेम और एफ नेम। ठीक है, अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, पर्सन को भी इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे जो मेरा पेरेंट था, डॉट पेरेंट क्लास को क्या इनिशिएट कर सकते हैं, पेरेंट क्लास को भी आप इनिशिएट कर सकते हैं सेम नेम के साथ। ठीक है, तो वही सेल्फ सेल्फ नेम और एफ नेम। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आप जब आपका करेंगे तो आपका देखिए क्या चलेगा, देखिए। ठीक है, तो क्या है, ये है आप किसी भी पेरेंट क्लास का अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट क्लास को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप इसके अंदर आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस जब भी कोई आपका पेरेंट क्लास की चीज़ें चाइल्ड क्लास में आ जाती हैं, या आपके पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड है, वो चाइल्ड क्लास एक्सेस कर लेता है, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाती है, वो सब चीज़ें आपका क्या हो जाता है, क्या आपका वो आपकी सारी प्रॉपर्टी जिसके अंदर थे चाइल्ड उसको एक्सेस कर लेता है। ये देखिए इसने क्या किया, इसने इसलिए क्या, क्योंकि इसने क्या किया, जब आप इस क्लास को इनिट कर रहे थे तो आपने पेरेंट क्लास को इनिट कर लिया। तो पेरेंट क्लास को इनिट करने का मतलब है इसने इस जो डेफ इनिट है इसको ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया, इसको ओवरराइड कर दिया। तो ये कभी प्रिंट होगा ही नहीं, ऑलवेज ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, तो जब भी आप उसको आप क्या बोलते हैं, ओवरराइड कर देते हैं, चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के ओवरराइड कर देते हैं, तो वो आपके जो पूरी प्रॉपर्टीज है उसको अपने आप में एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप जो पेरेंट क्लास ना लिख के आप इसको सुपर भी लिख सकते हैं। सुपर इज ए कीवर्ड है, जो एक इसका क्या बोलते हैं, सुपर एक इंस्टेंस है जो आपके पेरेंट क्लास को, इसकी जो पेरेंट क्लास है उसको अपने आप कॉल कर लेगा। ये देखिए, ये जो इसकी सुपर क्लास है वो इसको इसमें कॉल कर लेगा। देखिए वो वहाँ पे मैंने नाम लिखा था। ठीक है, आप यहाँ पे नाम ना लिख के आप, ठीक है, नाम ना लिख के आप इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इनिशिएटेड है वो क्लास यहाँ पे, तो इनिशिएट करने की ज़रूरत थी नहीं हमें। तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा, सुपर लिखा और उसको ले, तो इसने क्या किया, जो इसकी पेरेंट क्लास थी उसको कॉल कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा उसको। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इसमें जो एक अब इसके अंदर देखिए मैं एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ। देखिए मैं एक ऐड कर देता हूँ, सेल्फ डॉट एज। ठीक है, और एज में क्या चला जाएगा, मेरी एज चली जाएगी। अब देखिए, अब मैं एज में मैंने यहाँ पे 29 डाल दिया। ठीक है, अब 29 डाल दिया मैंने, तो एज सॉरी सेल्फ डॉट एज में एज चली जाएगी। ठीक है, एज चली जाएगी। आप देखिए अब मैं क्या प्रिंट करता हूँ, देखिए प्रिंट एक्स डॉट एज, सॉरी एक्स नहीं है वो, P1 डॉट एज। ये इसकी, ये इसको तो कॉल करेगा ही करेगा। देखिए मैं, देखिए इसके पेरेंट को भी तो कॉल कर लेगा। ये देखिए P1 डॉट, ये इसके नेम को तो कॉल कर ही लेगा, लेकिन इस वाली जो ये फंक्शन है वो इसको भी कॉल कर लेगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने मेरा नाम भी प्रिंट कर दिया जो उसकी पेरेंट क्लास से आ रही है, लेकिन इसने चाइल्ड क्लास में जो बताया था कि आप अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी तो रख पाएंगे, लेकिन आप चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे रख पाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप इसके अंदर इनहेरिटेंस कॉल कर सकते हैं। आप देखिए अब आपने पेरेंट क्लास का तो लिखा ही था। आप देखिए मैं एक आपको और लिख के बता देता हूँ। मान लो आप चाइल्ड क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं, मान लो आप चाइल्ड क्लास के अंदर फंक्शन लिखना चाहते हैं, वेलकम।
ठीक है, वेलकम, वेलकम GUST, वेलकम GST लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सेल्फ इनिशिएट हो गया। अब देखिए मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है, हेलो, ठीक है, ये मेरा ये आ जाएगा, एफ नेम प्रिंट हो जाएगा, हेलो माय फादर नेम इज, ये आ जाएगा, एंड माय एज इज, ठीक है, आपने ये लिख दिया और मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, फॉर्मेट में क्या डाल दिया मैंने, पहले मैंने डाला नेम, फिर मैंने डाला, सॉरी, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, और मैंने डाला सेल्फ डॉट एफ नेम, और मैंने डाला सेल्फ डॉट एज। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ P1 में मैं वेलकम, और मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ, इस प्रिंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फंक्शन से ही प्रिंट कर जाएगा। देखिए अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये देखिए, हेलो सौरभ, जो पेरेंट क्लास से आ रहा था, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास को नीचे किया, हेलो सौरभ, माय फादर नेम इज सुनील एंड माय एज इज 29। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, ये तो देखिए चाइल्ड क्लास का फंक्शन था ना, बट इसने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी नीट कर लिया, जो इसकी क्या थी, नेम थी और फादर नेम थी, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे इनिशिएट तो किया नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ हमने नरेट करके इनिशिएट किया है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया और इसकी एज को ले लिया। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसका मैं आपको तरीका और दिखाता हूँ। ठीक है, P इक्वल टू पेरेंट, इसको छोड़ते हैं यहीं पे, ये इस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है क्योंकि जब मैंने आपको दिखाया इसने चाइल्ड क्लास के इसको नेम को ओनेट कर लिया। ठीक है, और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं जैसे P1 डॉट एंड नेम को आपने क्या करना है, नेम को आपने कर देना है मान लो सौरभ 1, तो अब देखिए ये क्या दे देगा आपको, ये देखिए सौरभ 1 चला गया, क्योंकि P1 में जो नेम था उसने क्या किया, इसको लिया और उसने इनहेरिट करके इस क्लास को दे दिया, तो वो यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यही इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम इनहेरिटेंस कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनहेरिटेंस मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेथड कैसे ऐड करते हैं ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले मॉड्यूल्स पे। ठीक है, ठीक है।